हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जो बच्चा इस बार 2026 में बोर्ड एग्जाम देगा और जो बच्चे उर्दू रखे हैं उसके लिए बहुत ही ये फायदेमंद है। ये सवाल आपके वीवीआई है और ये आएंगे ही। ठीक है, तो देखो पहला सवाल है आपका। पहला सवाल ये है कि हम्द और नात में क्या फर्क है। हम्द और नात में क्या फर्क है। ठीक है, तो देखो ये आपका 2 नंबर के लिए सवाल पूछा जाता है। आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाता है ये सवाल। और आपको 20 सवाल दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। 20 में से आपको 10 बनाना रहता है। ठीक है, तो इनमें से आपको क्या करना है, इसी प्रकार जो है आपके 10 सवाल आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्या होगा, 20 नंबर मिलेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 20 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम के लिए माने रखता है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका ये 20 नंबर का काम जो है हम पूरा कर देंगे आपका। तो देखिए पहला सवाल आपका दिया हुआ है कि हम्द और नात में क्या फर्क है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ये देख लीजिए कि हम्द जो है किसे कहते हैं। हम्द हम्द किसे कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो सुन लीजिए। ठीक है, जो तो हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें क्या किया जाता है, अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम्द कहते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला की क्या होती है, तारीफ होती है। ठीक है, तो जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ या तौसीफ बयान किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम्द कहते हैं। ठीक है, और नात जो है, नात नात में क्या होता है, नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है, उसे क्या कहते हैं, नात कहते हैं। तो देखिए आप लिखिएगा कैसे, ये सवाल में आपका क्या करना है, फर्क बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसको लिखेंगे, हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें शायर खुदाए ताला की तारीफ और तौसीफ बयान करता है, जबकि नात में शायर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान करता है। यानी कि हम्द में क्या होता है, अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, और नात में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। तो इसी को यानी जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है उसको क्या कहते हैं, हम्द कहते हैं। और जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है उसको क्या कहते हैं, नात कहते हैं। तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं, क्या लिखेगा कि हम उस नज्म को कहते हैं जिसमें शायर खुदा ताला की तारीफ व तौसीफ बयान करता है, और जबकि नात में क्या होता है, शायर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान करता है। तो ये दोनों परिभाषा से तो यही दोनों में क्या है, फर्क है। यानी यही दोनों में क्या है, फर्क यही है कि नाहमद में अल्लाह ताला की तारीफ होती है और नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए दूसरा सवाल, तो ये आपका दूसरा चैप्टर से है। दूसरा चैप्टर का यानी सुहेल अजीम आबादी के बारे में आप लोग पढ़े हैं। तो सुहेल अजीम आबादी का कौन सा ऑप्शन है आपके निसाब में, पढ़े हैं, कौन सा है, भाभी जान। ठीक है, तो वहीं से ये सवाल है। सवाल नंबर 2 में देखिए, ये बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, इस बार के लिए तो ये वीवीआई है, समझ लो। ठीक है, ये वीवीआई सवाल है, आपका आने वाला सवाल है। तो देखिए क्या कह रहा है सवाल में कि सुहेल अजीम आबादी के 2 अफसानवी मजमुए का नाम लिखें। ठीक है, सुहेल अजीम आबादी के 2 अफसानवी मजमुए का नाम लिखने कह रहा है। तो सुहेल अजीम आबादी के 2 अफसानवी मजमुए का नाम, तो पहला का नाम आप लोग पढ़े हैं चार चेहरे और आदमी के रूप। इसके ऐसे अगर देखें तो सुहेल अजीम आबादी के अफसाने मजमे का नाम जो है, अफसाने मजमे जो है वो 3 है। कितने हैं, 3 है। ठीक है, कितने हैं, सुहेल अजीम आबादी के अफसाने मजमे कितने हैं, तो 3 है। ठीक है, उनमें से तीनों में से आपको क्या कह रहा है कि 2 आपको लिखना है। तो 2 लिखना है, तो क्या हुआ, पहला आपका क्या हो गया, चार चेहरे, दूसरा आपका क्या हुआ, आदमी के रूप, और तीसरा का जो नाम है वो है अलाव। क्या नाम है, अलाव। ठीक है, सुहेल अजीम आबादी के तीसरे अफसाने मजमू का क्या नाम है, अलाव है। ठीक है, तो देखिए ये हम मिटा रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को बता रहे हैं सुहेल अजीम आबादी के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। ठीक है, सुहेल अजीम आबादी, ठीक है, सुहेल अजीम आबादी जो है, सुहेल अजीम आबादी का जो है, सुहेल अजीम
आबादी, सुहेल अजीम आबादी जो है क्या है कि इसका जो अफसाना आप लोगों का किताब में दरख्सा में पढ़े उसका अफसाना का नाम है भाभी जान। ठीक है, भाभी 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 जान। ठीक है, ये अफसाना का नाम है। यानी देखो यहां से भी एक सवाल आपका ऑब्जेक्टिव का आ सकता है, कहेगा कि सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ठीक है, तो आपको याद हो या याद नहीं है तो ये याद कर लीजिए कि सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो भाभी जान। ठीक है, और एक चीज हमको बताइए, सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था? बताइए आप लोग कमेंट में, असल नाम सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? कमेंट में बताइए सब कुछ जल्दी। ठीक है, तो देखो सुहेल अजीम आबादी का जो असल नाम है वो असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम है? सैयद मुजीबुर रहमान, सैयद मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो सुहेल अजीम आबादी का क्या हो गया? असल नाम, यानी असल नाम कौन सा है? सैयद मुजीबुर रहमान। और इनके जो है इनकी पैदाइश कब हुई थी पता है आप लोगों को? तो इनकी जो पैदाइश हुई थी, पैदाइश, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश, पैदाइश जो हुआ था यानी 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में कहां पर? पटना में हुई थी। कहां पर? पटना में हुई थी। ठीक है, यानी सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब और कहां हुई? अगर सवाल आए कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब और कहां हुई, तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश जो है वो 1911 ईस्वी में पटना में हुई थी। ठीक है, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज बताइए हमको सुहेल अजीम आबादी के बारे में कि सुहेल अजीम आबादी का वफात कब हुआ था? ठीक है, वफात कब हुआ था? चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, सुहेल अजीम आबादी की वफात यानी कब हुआ था बताइए। तो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं 1980। हाँ, तो जो बच्चा 1980 कमेंट कर रहे हैं उसका सही है, यानी कि सुहेल अजीम आबादी की वफात जो है 1980 में हुआ था। ठीक है, और हमको इस सुहेल अजीम आबादी के बारे में थोड़ा सा और बताइए हमको। ये आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कि सुहेल अजीम आबादी का कौन सा ऑप्शन आपके निसाब में शामिल है, तो भाभी जान। इसका असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। इनकी पैदाइश कब हुई? 1911 ईस्वी में। कहां पर? पटना में। और इसकी वफात कब हुई? 1980 ईस्वी में हुई। ठीक है, हाँ, तो देखिए सुहेल अजीम आबादी का एक चीज और हमको बताइए इसके बारे में कि इन्होंने जो है इन्होंने क्या किए थे कि एक जो है एक नाविल लिखे हैं। नाविल का नाम याद है? एक नाविल भी लिखे हैं। क्या लिखे हैं? नाविल। यानी इसके नाविल का नाम आप लोगों को बताइए, कमेंट कीजिए। तो इनका जो नाविल का नाम है, अब जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है, जो बच्चा कमेंट कर रहे हैं ठीक है, ठीक है। बेजर के पौधे, ठीक है। तो सुहेल अजीम आबादी के नॉवेल का नाम क्या है? बेजर के पौधे। बेजर के बेजर के पौधे। ठीक है, ये सब आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब सवाल आप लोगों का आएगा ही, एकदम बिल्कुल मतलब इंपॉर्टेंट ही है इस बार के लिए। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लिखा है लेकिन आपको बहुत सारा सुहेल अजीम आबादी के बारे में पूरा बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से, जिसके पास अगर कॉपी है तो कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग, ये सब सवाल आना ही है और याद भी कर लीजिए। ठीक है, तो सुहेल अजीम आबादी के नॉवेल का एक नॉवेल लिखे हैं जिसका नाम क्या है? बेजर के पौधे। और हमको बताइए एक चीज, इनके अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? अभी सवाल में दिए थे, सवाल में बताया आपको, सवाल में यह था कि सुहेल अजीम आबादी के अफसानी मजमूए का नाम लिखे। तो इनके अफसानी मजमूए जो है कितने हैं? 3 हैं। अफसानवी मजमूए का नाम, मजमूए का नाम। ठीक है, तो सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? जल्दी बताइए। ठीक है, तो इनके अफसानी मजमूए का नाम आपको एक क्वेश्चन में लिखाए थे, एक का नाम है क्या है? 4 चेहरे। 4 चेहरे। सुहेल अजीम आबादी के
अफसाने मजमे का नाम चार चेहरे। देखो एक सवाल और आता है ऑब्जेक्टिव में, कहेगा कि सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमे का नाम, सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमे का नाम। अगर सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमे का नाम पूछे तो वो क्या हो जाएगा आपका चार चेहरे। ठीक है, दूसरा जो है इसका, उसका नाम है अलाव। क्या नाम है? अलाव। ठीक है, और तीसरा का जो नाम है उसका नाम है आदमी के रूप, आदमी के रूप। ठीक है, तो ये तीन इनके जो है अफसानवी मजमे का नाम है। और बताइए और क्या है इसका? और एक जो है रोजाना रोजनामा अखबार भी निकाला करता थे। एक क्या है? रोजनामा अखबार, रोजनामा, रोजनामा अखबार, रोजनामा अखबार निकाले थे, उसका क्या नाम है बताइए आप लोग। सुहेल अजीम आबादी ने एक रोजनामा अखबार निकाले थे, उसका क्या नाम है? तो बच्चों उसका नाम था साथी। क्या नाम था? साथी। ठीक है, तो रोजनामा अखबार का क्या नाम है? साथी है। तो बच्चों ठीक है, तो इसी प्रकार हम जो है आपका इसी तरह से कुछ क्वेश्चन भी लेंगे और उनके बारे में आप लोगों को पूरा बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका सुहेल अजीम आबादी के बारे में पूरा आप लोग जान गए। तो यहाँ ये सब चीज आपका इंपॉर्टेंट है, ये सब सवाल, ये सब से ही आपका सवाल बनता है और यहीं से आपका सवाल एग्जाम में आता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हाँ तो बच्चों देखो ये तीसरा सवाल है आपका। तीसरा सवाल ये है कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था। देखो रुकैया भाभी, आप लोग कहानी पढ़े हैं भाभी जान, उसमें जो है एक किरदार है, एक किरदार जिसका नाम है रुकैया भाभी। ठीक है, तो रुकैया भाभी जो है बहुत लोगों के मदद भी किया करते थे और अपने जो भी हुआ था वो मतलब जिंदगी तो जैसे तैसे काटते ही थे, ट्यूशन पढ़ा करके, उसके बाद बहुत सारे टोपी ओपी, टोपी ना क्या बुनते थे। ठीक है, लेकिन वो मदद भी, लोगों की मदद भी किया करते थे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एक दिन जो है क्या हुआ कि एक उसमें एक और किरदार है, सिम्मी नाम की एक लड़की है जिसका बड़े भाई जो है उसको क्या करना पड़ता है, कॉलेज में फॉर्म भरवाना था, लेकिन उनके भाई के पास पैसा नहीं होता है। तो क्या करती है कि रुकैया भाभी जो है अपने जो उसके सोने की जो चूड़ियां होती है उन चूड़ियों को क्या कर देता है, बेच देता है, और बेच देने के बाद फिर क्या करता है, सिम्मी के बड़े भाई का फॉर्म भरवाता है कॉलेज में। ठीक है, तो यही सवाल है आपका। सवाल कह रहा है कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था। ठीक है, तो देखिए इसका जवाब ऐसे लिखेंगे कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को इसलिए फरोख्त करवाना पड़ा, फरोख्त मतलब समझते हैं बेचना। ठीक है, फरोख्त करवाना पड़ा इसलिए उसको बेचना पड़ा क्योंकि उनके शागिर्द सिम्मी, एक क्या है, रुकैया भाभी की एक शागिर्द थी जो ट्यूशन पढ़ा करती थी उसके घर। ठीक है, तो इनके जो सिम्मी जो थे उनके एक बड़े भाई थे जिनको क्या करना था, बड़े भाई को एमए में क्या करना था, फॉर्म भरवाना था, और इनके बड़े भाई के पास, सिम्मी के पास जो है पैसे नहीं थे। पैसे नहीं रहने के कारण जो है क्या किया, जब ये बात रुकैया भाभी सुनी तो क्या किया, अपने सोने की चूड़ियों को बेच दिया, और बेचने के बाद क्या किए, यानी सिम्मी के बड़े भाई को एमए में क्या कराया, दाखिला दिलाया। ठीक है, ये लिखेंगे कि बड़े भाई को एमए का फॉर्म भरना था, इसके पास जो है, इसके पास जो है पैसे नहीं थे, इसलिए रुकैया भाभी ने क्या किया, अपने सोने की चूड़ियों को फरोख्त करके इनको पैसा दिया और इनकी जो बड़े भाई थे वो कॉलेज में क्या कर दिए, फॉर्म भर लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि अख्तर कौन था। ठीक है, आप लोग सुहेल अजीम आबादी का अफसाना भाभीजान में आप लोग पढ़े हैं, एक किरदार का नाम है अख्तर, जिसमें कह रहा है कि अख्तर जो है रुकैया भाभी का कौन था, देवर था। ठीक है, तो इस सवाल का आपको जवाब लिखना है, कैसे लिखिएगा, देखिए अख्तर क्या है, अख्तर अफसाना भाभीजान का एक क्या है, किरदार है। अख्तर कौन है, अफसाना भाभीजान का एक किरदार है जो रुकैया भाभी का देवर है। क्या है, रुकैया भाभी का देवर है, यानी भाभीजान जो रुकैया रुकैया भाभी है, रुकैया भाभी का जो है
देवर है कौन? अख्तर। और ये कौन सा अफसाना का किरदार है? अफसाना भाभीजान का। तो आप इस तरह से लिखिएगा कि अख्तर जो है क्या है? अफसाना भाभीजान का एक किरदार है जो रुकैया भाभी का देवर है। तो आप अगर इतना लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर एकदम कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है। और एक चीज हमको कमेंट में बताइए, आप लोग सब कोई कमेंट कीजिएगा कि रुकैया भाभी जो है, रुकैया भाभी हैं, रुकैया भाभी का असल नाम क्या था? रुकैया भाभी का असल नाम क्या था? आप लोग इसका कमेंट कीजिए। ठीक है। तो जब तक हम लोग आगे देखते हैं, सवाल नंबर 5 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन, देखो सैयद भी रह सकता है, डॉक्टर भी कहता है। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। ठीक है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। ओके ओके, आंसर तो देख ले, क्या कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, ये आपका सवाल दिया हुआ है। तो इस सवाल का आपको क्या करना है? इस तरह से जवाब लिखना है। कैसे लिखिएगा? देखिए, जवाब लिखेंगे यहाँ पर और लिखेंगे सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार। कौन सा? फरार। सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना? अफसाना फरार। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार हमारे निसाब में शामिल है, हमारे निसाब में शामिल है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं, आप लोगों को बताइए, कमेंट कीजिए कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन या सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई और कब हुई? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में और कब हुई? ठीक है, जल्दी बताइए। तो बच्चों देखो, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है कब हुई थी? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। कब? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को हुई थी। कहां पर हुई थी? और तो पटना में हुई थी। याद रखिएगा, क्या? कहां पर? पटना में। यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है कहां हुई थी? 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई थी। ठीक है, चलिए अब एक चीज और बताइए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का, इनके वालिद का क्या नाम था? इनके वालिद का नाम किसका? सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम, वालिद का नाम बताइए, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो देखो, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन या सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? तो बच्चों देखो, इनके वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद। क्या नाम थे? सैयद मोहम्मद रशीद। ठीक है, इनके वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद रशीद। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद, और इनकी पैदाइश कब हुई थी? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई थी। ठीक है, चलिए और एक चीज बताइए, सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो बताइए कि इनका इंतकाल कब हुआ था और कहां हुआ था? इंतकाल कब और कहां हुआ था? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल जो है कब और कहां हुई थी? जल्दी बताइए। तो देखो, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो इंतकाल है वो हुआ था 2002 को। कहां पर? 2002 को, 2002 को कहां पर? दिल्ली में हुआ था। कहां पर? दिल्ली में। किसके कारण हुआ था? बीमारी के कारण। किसके कारण? बीमारी के कारण हुआ था। ठीक है, इनकी जो है मतलब इंतकाल जो हुआ था, क्या हुआ था? 2002 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ये याद रखिएगा, कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, रुक जाइए, अभी मत लीजिए। देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। 10 जुलाई 1910 ईस्वी को हुई थी। और कहां हुई थी? पटना में हुई थी। एक सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में आता है
कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी। ठीक है, शहर भी बहुत पूछ लेता है, तो शहर कहां पर, पटना में हुई थी। ठीक है, कौन सा शहर में, पटना शहर में पैदा हुई थी। ठीक है, उनके बाद देखिए उनके वालिद का नाम क्या था, यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम, तो इनके वालिद का नाम क्या है, सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद रशीद। और इनका इंतकाल कब हुआ, इंतकाल हो गया 2002 को, कहां पर हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। एक इसका बहुत फेमस अफसानी मजमे का नाम है, बहुत मशहूर है। ठीक है, अफसानी मजमे का नाम बताइए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के एक मशहूर अफसानी मजमे का नाम, जल्दी बताइए आप लोग। चलिए, तो देखिए इनके एक मशहूर अफसानवी मजमुए का नाम है, अफसानवी मजमुए का नाम, अफसानवी मजमुए का नाम, अफसानवी मजमुए का नाम, जल्दी बताइए। तो अफसानी मजमुए का नाम है अनोखी मुस्कुराहट। क्या नाम है, अनोखी, अनोखी मुस्कुराहट, अनोखी मुस्कुराहट। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक सवाल आपका, एक सवाल था, सवाल क्या है ये आपका इंपॉर्टेंट करके हम लिखा रहे हैं, बाकी सब आपको बता रहे हैं। तो आप इस तरह से आप इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और आप सब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फिरार हमारे निसाब में शामिल है। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन कहें या डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, तो इनकी पैदाइश कब हुई, 10 जुलाई 1910 ईस्वी को, कहां पर हुई, पटना में हुई। और इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद। इनका इंतकाल कब हुआ, इंतकाल 2002 में, कहां पर हुई थी, दिल्ली में। और इनके एक अफसानी मजमे पूछे या शेरी मजमे पूछे, अफसानी मजमे है, इसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट, अनोखी मुस्कुराहट। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो सवाल नंबर 6 देखिए आप लोग, ये सवाल है कितना, 6 नंबर, सवाल नंबर 6। ठीक है, क्या कह रहा है कि निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ठीक है बच्चों, देखो जो बच्चे अगर उर्दू में अच्छे नंबर लाना चाहता है तो इस वीडियो को देखे बढ़िया से, आपका एकदम सीरियली जा रहे हैं हम लोग, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर अभी आ रहे हैं, तीसरा चैप्टर में है अभी, एकदम बिल्कुल शॉर्ट में जा रहे हैं, जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही मतलब फायदा होगा। ठीक है, तो देखिए हम और बताते भी जा रहे हैं, जो बच्चा इस वीडियो को पूरा एकदम कंप्लीटली देखेगा, समझ लो कि उसका उर्दू में सारा क्वेश्चन उसका हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका आ रहा है निगार अजीम आबादी का कौन सा आपका अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो इस ये सवाल अगर आपका आता है तो आप इसको इस तरह से जवाब देंगे कि निगार अजीम आबादी का अफसाना, कौन सा अफसाना, निगार अजीम आबादी का अफसाना आसियाना, कौन सा है, आसियाना जो है हमारे निसाब में शामिल है। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन घुमा कर भी दे सकता है, कहेगा कि आसियाना किसका अफसाना है। ठीक है, आसियाना किसका अफसाना, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, कहेगा कि आसियाना किसका अफसाना है, तो आसियाना किसका है, निगार अजीम आबादी का अफसाना है। ठीक है, और कहेगा कि आसियाना क्या है, आसियाना क्या है, तो आसियाना एक अफसाना है, क्या है, आसियाना एक अफसाना है। ठीक है, तो लिखेंगे निगार अजीम आबादी, सॉरी निगार अजीम का अफसाना आसियाना हमारे निसाब में शामिल है। आप अगर इतना लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर जो है कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग निगार अजीम आबादी के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए निगार अजीम आबादी का जो है असल नाम क्या था, निगार अजीम आबादी का असल नाम क्या है, जल्दी बताइए। निगार अजीम का असल नाम बोलिए, निगार अजीम आबादी का असल नाम। तो देखो बच्चों, निगार अजीम आबादी का असल नाम जो है वो क्या है, मलका महर, मलका महर निगार। ठीक है, मलका महर निगार, क्या नाम है, मलका महर निगार। ठीक है, और देखिए मलका महर निगार इनका क्या है, असल नाम है। ठीक है, और इनके जो है एक अफसानी मजमुआ है, दो, असल में तो 2 अफसानी मजमुआ है, तो इनके एक अफसानी मजमुए का नाम देख लीजिए, ये आपका सवाल में आता है अफसानवी मजमुए का नाम, अफसानवी मजमुए का नाम, मजमुए का नाम। तो निगार अजीम के अफसानवी मजमुए का नाम क्या है, ठीक है बताइए जल्दी। तो निगार अजीम के 2 अफसाने मजमुए हैं,
तो उनमें से आपका बताइए कौन कौन सा है, नाम बोलिए जल्दी। तो देखिए इनके जो अफसाने मजमू का नाम है वह है अक्स। ठीक है, पहले अफसाने मजमू का नाम क्या है, अक्स। अक्स है जो 1990 में शाये हुआ है। कब, 1990 में। यह भी सवाल आता है कि निगार अजीम आबादी के अफसाने मजमू अक्स कब शाये हुए। ठीक, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो कब शाये हुए थे, 1990 ईस्वी में। और इनके जो दूसरा अफसाने मजमू का नाम है वह है गहन। ठीक है, गहन दूसरे अफसाने मजमू का नाम है। तो आप लोग इसका जो है ये बताइए कि गहन जो है कब शाये हुआ, इसका आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निगार अजीम आबादी जो है, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, जो इधर उधर का आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आप लोग जो हम बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसको बढ़िया से पढ़िए। इंशाल्लाह जो है आप लोगों का एग्जाम में फंसना ही है। इससे ज्यादा, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। आप अगर बढ़िया से पढ़ते हैं तो आपका यही सब सवाल आपका आएगा। ठीक है, आपको लिखने के लिए कहेगा कि निगार अजीम आबादी का असल नाम क्या है, तो निगार अजीम आबादी का असल नाम मलका महर निगार है। ठीक है, इसी तरह से आपका आएगा कि अफसाने मजमे, यानी निगार अजीम के एक अफसाने मजमे का नाम लिखे, तो आप लिख लीजिएगा निगार अजीम के एक अफसाने मजमे का नाम अक्स है। इसी तरह से अगर आपका पूछेगा सवाल कि निगार अजीम आबादी के अफसाने मजमे अक्स कब शाये हुए, तो कब शाये हुए थे, 1990 में। तो आप लोग जो है इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक चीज बताइए हमको, एक सफरनामा भी लिखे। ठीक है, निगार अजीम जो है एक सफरनामा भी लिखे। ठीक है, तो बताइए इसके सफरनामे का क्या नाम है। चलिए देखिए, सफरनामा, सफरनामा, सफरनामे का नाम बताइए। चलिए कमेंट कीजिए। तो निगार अजीम आबादी के जो है एक सफरनामे का नाम आप लोगों को याद है, जल्दी कीजिए, नहीं तो सुनिए। देखिए इनके जो है सफरनामे का नाम है गर्द, गर्द आवारगी, गर्द आवारगी। ये सवाल बहुत बार पूछा भी है और पूछता भी है। गर्द आवारगी यानी कहेगा कि निगार अजीम आबादी के सफरनामे का क्या नाम है, निगार अजीम आबादी के सफरनामे का क्या नाम है। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि निगार अजीम आबादी के सफरनामे का नाम गर्द आवारगी है। ठीक है, चलिए और एक चीज बताइए, एक सवाल और पूछा जाता है आपका, कहेगा कि अफसाना, अफसाना, अफसाना आशियाना, अफसाना कौन सा, आशियाना के दो किरदार का नाम लिखें, दो किरदारों के नाम। ठीक है, एक सवाल यहां से एक और आता है, क्या सवाल है कि अफसाना आसियाना के दो किरदारों के नाम लिखे। तो देखो अफसाना आसियाना आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको दो किरदार मिलेगा। एक है, एक का नाम है सिराज, एक का क्या नाम है, सिराज। ठीक है, और दूसरा का नाम है आपका, दूसरा का नाम इरफाना। ठीक है, बहुत बच्चा कमेंट कर रहा है, आपको कमेंट सही है, इरफाना। तो अफसाना आसियाना के दो किरदारों के नाम लिखें, तो अफसाना आसियाना के दो किरदार के नाम क्या हो जाएगा, सिराज और इरफाना। ठीक है बच्चों, चलो एक बार और देख लेते हैं शुरू से। ठीक है, यहां से अगर कोई भी सवाल आता है तो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, देखिए हम यहाँ लिखे सवाल था कि निगार अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो निगार अजीम आबादी का अफसाना आसियाना हमारे निसाब में शामिल है। ठीक है, यह सवाल था। अब देखिए इसमें से अब थोड़ा सा और जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो जाए, तो देखिए निगार अजीम आबादी का असल नाम क्या है, तो निगार अजीम आबादी का असल नाम है मलका महर निगार। ये आपको लिखना भी आना चाहिए। कुछ बहुत सा बच्चा हम देखते हैं कि इसको लिखना नहीं आता है, गलत लिख देते हैं, तो आपको गलत लिख देने से आपको नंबर नहीं मिलेगा पूरा। तो आपको लिखना भी आना चाहिए, क्या नाम है, मलका महर निगार। इस तरह से लिखने का प्रैक्टिस कीजिए आप लोग जिसको नहीं आता है। उसके बाद आपको बताया कि अफसाना यानी निगार अजीम आबादी के अफसाने मजमे का नाम, तो निगार अजीम आबादी के अफसाने मजमे का नाम, पहला अफसाना मजमुआ का क्या नाम है, अक्स। ये वो कब शाये हुआ, 1990 ईस्वी में शाये हुआ, और गहन आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, दूसरा है एक सफरनामे भी लिखे हैं, सफरनामे का क्या नाम है,
तो सफरनामे का नाम है गर्द आवारगी। क्या नाम है? गर्द आवारगी। अब उसके बाद देखो अफसाना आसियाना के दो किरदारों के नाम। अफसाना आसियाना आप जब पढ़े हैं उनमें दो किरदार है जिसका नाम है सिराज और इरफाना। इरफाना और सिराज। ठीक है बच्चों, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। सवाल नंबर 7 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 7 है जो कि वीवीआई है, ये आपके लिए वीवीआई है इस बार के लिए एग्जाम में। ठीक है बच्चों, देखो सवाल नंबर क्या 7 में कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझ। एक सवाल और आता है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ठीक है, तो देखो ग्लोबल वार्मिंग एक क्या है, संगीन मसला होता है। ठीक है, एक ग्लोबल वार्मिंग एक क्या है, संगीन मसला है। ऐसे लिखिएगा आप लोग। तो वो सवाल पिछले बार पूछा भी गया है, तो शायद वो ना आ करके ये सवाल आप लोगों का आने की चांस ज्यादा है। ठीक है, तो कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, या कहेगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इस प्रकार से आपका सवाल पूछा जाएगा। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। देखो जमीन का जो दर्जा हरारत क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये जमीन का जो दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर जो है, जो बढ़ रहा है, ये बढ़ने औसतन बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस औसतन जो बढ़ रहा है इसको ही क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, देखो इसका आंसर लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे कि पिछले 30-40 वर्षों से, पिछले 30-40 वर्षों से हमारे जमीन का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर क्या हो रहा है, रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। रफ्ता रफ्ता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस दर्जा हरारत में जो औसतन इजाफा हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, औसतन इजाफा हो रहा है, एवरेज के तौर पर क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। इसी को ही क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसकी को ही क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका ये अगर सवाल पूछेगा तो आप इतना लिखेंगे। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जलजला क्या है। ठीक है, यह जलजला किसे कहते हैं। तो आप लिखिएगा कि जलजला जमीन की परत से तवानाई का अचानक और ताकतवर अखराज है, जिसके नतीजे में जमीन हिल जाती है। क्या होती है, जमीन हिल जाती है, और अक्सर हम नुकसान और तबाही का बास बनते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं, जलजला कहते हैं। यानी जमीन की परतें जब क्या होती है, एक दूसरे से टकराती है, तो क्या होता है, अचानक क्या होती है, जमीन हिलने लगती है। क्या करने लगती है, हिलने लगती है। तो उसी को क्या कहेंगे, हिलने को ही क्या कहेंगे, जलजला कहेंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो लास्ट सवाल है आपका आज का, फिर इसी तरह से आप लोगों के लिए एक और सीरीज चलाएंगे। ठीक है, उर्दू वाला सब्जेक्टिव। तो देखो आज का लास्ट सवाल है कि सवाल नंबर 10 है आपका कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। ठीक है, तो देखो इसका सवाल, इस सवाल का जवाब ऐसे लिखेंगे कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 में हुई थी। कब हुई थी, 2007 में हुई थी। तो ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जो है आप लोगों के लिए हम वीडियो लेके आएंगे। तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि जितने भी वीडियो आपके लिए लाएं आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है।